हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल लेट्स मेक नर्सिंग इजी। आज हम पढ़ने वाले हैं फीटल सर्कुलेशन, यानी कि जब बच्चा मदर के वूम में रहता है तो वहां पे ब्लड का सर्कुलेशन बच्चे में कैसे जाता है और बच्चे को कैसे न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या करता है, ये मदर के यूट्रस से कनेक्ट रहता है जहां से वो न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन क्या है बच्चे तक सप्लाई करता है। तो यहाँ जो सप्लाई करने वाला चीज है वो क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड में अब अम्बिलिकल वेन है और अम्बिलिकल आर्टरी है। यहाँ पे अम्बिलिकल वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है और अम्बिलिकल आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहे हैं। तो ये अम्बिलिकल वेन जो है वो लीवर से जाते हुए कहा जाता है सबसे पहले इंफीरियर वेना कावा में कनेक्ट होता है। लेकिन इन दोनों को जो अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना कावा को जो बाईपास कनेक्ट कर रहा है, डक्टस विनोसिस बोलते हैं हम उसको। जो ये डक्टस विनोसिस है, इससे जो यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ आ गया, इंफीरियर वेना कावा में आ गया। अब इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा से हमको पता है कि ब्लड कहाँ जाता है, राइट एट्रियम में जाता है। तो राइट एट्रियम में ये ब्लड गया है, लेकिन यहाँ पे ना एक होल है या फ्लैप बोल सकते हो, उस टाइप का है, या स्पेस बोल सकते हो, वो है यहाँ पे, जो कि क्या करता है 75 से 80% ब्लड क्या है राइट एट्रियम से कहाँ चले जाता है, लेफ्ट एट्रियम में चले जाता है। और जो ये स्पेस है इसको हम क्या बोलते हैं, फोरामेन ओवेल। तो इस स्पेस से 75 से 80% ब्लड यहाँ चला गया, लेकिन यहाँ अभी भी कितना ब्लड बचा है, 25 से 30% ब्लड बचा है। लेकिन जो ये ब्लड यहाँ अब लेफ्ट एट्रियम में आ गया है वो अब आपको पता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाएगा एंड इससे कहाँ जाता है, अरोटा के थ्रू कहाँ चले जाता है, पूरे बॉडी में चले जाता है। अब यहाँ जो रेस्ट ब्लड बचा है जो कि कहाँ राइट एट्रियम से कहाँ आ गया, राइट वेंट्रिकल्स में आ गया। अब राइट वेंट्रिकल से अब आपको पता है कि ये कहाँ जाता है, लंग्स की तरफ जाता है। लेकिन लंग्स में जाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहां पे क्या है, कंस्ट्रिक्शन है। कंस्ट्रिक्ट क्यों हो गया, वहां क्या है, आर्टरीज, क्योंकि बच्चा जो है वो मदर के वूम में है और वहां एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, जो कि जिसमें बच्चा सांस नहीं ले सकता, तो यहाँ पे लंग्स का फंक्शन नहीं होता है। तो यहाँ के आर्टरीज जो रहते हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे जब आ गया है ब्लड तो अब उसको फिर से अरोटा में जाना है ताकि वो पूरे बॉडी में जा सके। तो इसीलिए यहाँ पास भी एक बाईपास रहता है जिसको हम बोलते हैं डक्टस आर्टरियोसिस। तो ये बाईपास जो है पल्मोनरी आर्टरी और अरोटा के बीच में रहता है। तो यहाँ से फिर से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बच्चे के पूरे बॉडी में चला गया। अब यहाँ पे पूरा 100% ब्लड आ गया बच्चे के बॉडी के अंदर। अब यहाँ से जो है पूरा बच्चा जितना भी ऑक्सीजन है उसको यूज करता है एंड फिर ये इलियक आर्टरी के थ्रू कहाँ चले जाता है, अम्बिलिकल आर्टरीज में चला जाता है। तो यहाँ पूरे डीऑक्सीजनेटेड जो भी आप बोल सकते हो वेस्ट या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहाँ से होते हुए फिर से मदर के बॉडी में चले जाते हैं। तो ये था बच्चे में कि कैसे बच्चे का सर्कुलेशन होता है, ब्लड का, न्यूट्रिशन का, बच्चे को कैसे मिलता है, उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे होता है। तो आपको समझ आया कि नहीं, कमेंट में जरूर बताना, और चैनल पे न्यू हो तो ऐसी वीडियोस के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।